हमारा मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हम अपने मन से जो कुछ भी चाहें उसको हासिल कर सकते हैं। कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो तुम्हें पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। बशर्ते आपको जो कुछ भी चाहिए उस चीज़ को शिद्दत से चाहो, पूरे दिल से चाहो, पूरे मन से चाहो, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलना शुरू हो जाती हैं। आप जिस प्रकार के विचार अपने मन में लाते हो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती हैं। अगर आप सोचते हो कि हम बहुत ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं, हमेशा हमारा मन नहीं लगता किसी भी कार्य में और हम हमेशा दुखी रहते हैं, तो ऐसे में आपका मन हमेशा दुखी हो जाता है और आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ। अगर आप उस कहानी को सुनते हो तो आप अपने मन से कोई भी कार्य करा सकते हो। मन के अंदर बीज को कैसे बोना, एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज को कैसे बोना है जिससे हमारा मन अच्छी तरीके से तैयार हो जाए कोई भी कार्य करने के लिए। आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी के अंदर खो जाएं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वह जितने भी अच्छे कार्य को करने की कोशिश करता था वह असफल हो जाता था और उसके वजह से उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। वह हमेशा सोचता रहता कि हमारा मन दुखी क्यों है, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य हमारा पूरा क्यों नहीं होता है, हम उसमें असफल हो जाते हैं। और यह सारी बातों को वो आप व्यक्ति हमेशा अपने मन में सोचता रहता था। अगर आप बताओ, अगर आप किसी बात को हमेशा सोचते रहते हो तो वो चीज़ें आपके साथ होने लगती है। इसी तरीके से उस व्यक्ति के साथ भी होने लगा। वह सोचता था कि हमारा मन हमेशा दुखी क्यों रहता है, इसलिए उसका मन हमेशा दुखी रहने लगा और वह जो भी कार्य करता था उस असफल हो जाता था। उसको अपने ऊपर विश्वास हो गया था कि हम अपने ज़िंदगी में सफल हो ही नहीं सकते, इसलिए वह व्यक्ति हमेशा असफल हो जाता था और अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वह अपने घर पे जाता था, घर वाले उसको डांटते थे कि कुछ काम करो, कुछ कर लो, लेकिन वह व्यक्ति कुछ भी नहीं सुनता था। दोस्त रिश्तेदार जितने थे सब उसको बोलते थे कैसा नालायक इंसान है, कुछ भी नहीं करता है, जब देखो तब बिस्तर पे पड़ा रहता है, सोचते सोचते पता नहीं क्या हमेशा सोचता रहता है, ना कुछ कार्य करता है, ना किसी से बात करता है, पता नहीं कैसे हो जा रहा है, ना ढंग से रहता है। ऐसे इंसान के रहने की क्या ज़रूरत है। वह व्यक्ति अपने इस स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। वह जो कुछ भी कार्य करने लगता था उसका कार्य पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि वह व्यक्ति सोचता था कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वह व्यक्ति अपने कार्य में असफल हो जाता था और बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। एक दिन उसके मित्र ने उस व्यक्ति को बताया कि क्यों ना तुम बाबा के पास चले जाओ, शायद तुम बाबा के पास जाओ तो वो तुम्हें कुछ समाधान बताएंगे, तुम्हें दुखों से कैसे छुटकारा पाना है। वह व्यक्ति बार बार सोचा और फिर वह बाबा के पास चला गया। जाता है बाबा के पास और अपनी सारी समस्या के बारे में बताता है। किस तरीके से उसका मन उसके बस में नहीं रहता, उसका मन अशांत रहता है और वह हमेशा दुखी रहता है। अपने कर्मों के बारे में वह व्यक्ति बताने लगा। बाबा ने उस व्यक्ति से पैसे लिए और टूने टुटके कर दिए, बोले कि ठीक है जाओ, तुम अब एकदम से ठीक हो जाओगे। वह व्यक्ति अपने घर वापस चला आया और वह व्यक्ति देखता है कुछ दिनों के बाद कि वह ठीक नहीं हुआ है और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। फिर वह व्यक्ति और ज़्यादा परेशान होने लगता है। फिर वह व्यक्ति पंडित जी के पास जाता है और हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि पंडित ने बहुत सारे लोगों की मदद किया, हमारी भी मदद करेंगे। वह व्यक्ति भागते भागते पंडित जी के पास गया और अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया कि किस तरीके से वह हमेशा दुखी रहता है। वह कोई भी कार्य करता है उसको कार्य करने में मन नहीं लगता है। पंडित जी ने उनकी बातों को सुना और हवन सामग्री के लिए तैयार कर दी। बोले कि अब हम हवन कर देते हैं और जितने भी दुख दर्द होंगे तुम्हारी ज़िंदगी से सब कुछ दूर हो जाएंगे। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपने घर को आता है और यह मन में ही सोचने लगता है कि अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अब हमारा मन चिंता में नहीं रहेगा और हमारे दुख दूर हो जाएंगे।
लेकिन वह व्यक्ति कुछ दिन बाद महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी से दुख दर्द कम नहीं हुए हैं। व्यक्ति अब और ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे वह सब पैसे दे दिए, पंडित को दे दिए और बाबा लोग को दे दिए। उस व्यक्ति के पास कुछ पैसे भी नहीं बचे और वह व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वह कहता है कि इससे अच्छा तो ये होता कि मैं इस दुनिया में ना होता, इससे अच्छा हमारा जन्म ना हुआ होता, इससे अच्छा मैं मर जाता तब ठीक रहता। यह सारी बातों को वह सोच रहा होता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि पास के गांव में एक बाबा रहते हैं जो कि कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, वह फ्री में ठीक करते हैं लोगों को और उनका नाम बहुत फेमस है। क्यों ना हम भी जाएं उन बाबा के पास, शायद वो हमें ठीक कर देते हैं। फिर वह व्यक्ति अपने दिमाग में उल्टी पुल्टी बातें ले करके बाबा के पास चला जाता है। जैसे वह व्यक्ति बाबा की कुटिया में जाता है तो देखता है कि बाबा बैठ करके ध्यान लगा रहे होते हैं और वह बहुत शांत स्वभाव के थे। आसपास में कोई भी आवाज़ नहीं, आसपास में एक चिड़ियों की आवाज़, चंचनाहट, एक प्रकृति की हवाएं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था उस व्यक्ति को बाबा के पास जाने के बाद। वह व्यक्ति मन मन में ही बहुत ज़्यादा खुशी होने लगा कि काश ये प्रकृति की हवाएं, ये चिड़िया, ये आसपास के शोर जो प्रकृति प्रोवाइड कर रही है वो कितनी अच्छी लग रही हैं, काश इनका आनंद हम भी ले पाते ध्यान लगा करके। बाबा जैसे ही ध्यान लगा चुकते हैं तो देखते हैं कि सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। उस व्यक्ति की आंखों से साफ नजर आ रहा था कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है। बाबा ने उसकी आंखों से पढ़ लिया कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है और ज़रूर कोई न कोई चिंता में है। वह व्यक्ति बाबा से अपनी सारी कहानी बताता है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, हम जितना भी कोशिश कर लें कि हमारा मन शांत हो जाए, हम दुखों के बारे में ना सोचें, लेकिन हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है बाबा जी, आप मुझे बताइए। हम जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए उतना ज़्यादा हमारा मन दुखी हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है बाबा, आप मुझे समाधान दीजिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर के आया हूँ। बाबा बोलते हैं, बच्चा तुम ठीक हो जाओगे, तुम टेंशन ना लो किसी भी प्रकार की। तुम यहाँ पर आए हो तो फिर तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। बाबा कहते हैं, मैं तुमको जो कहूँगा वह करने के लिए तैयार हो। वह व्यक्ति बोलता है कि जी बाबा जी, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ठीक कर दीजिए तभी मैं आपको पैसा दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता है। बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ और अपने घर जाते समय रास्ते में यह बात अपने मन से बोलना कि मैं सुखी हूँ, ये बार बार सोचते रहना। अपने मन से, मुंह से नहीं बोलना, अपने मन में सोचना है। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम बंदर के बारे में मत सोचना। फिर वह व्यक्ति बोलता है कि मैं बंदर के बारे में भला क्यों सोचूंगा, मैंने तो आज तक बंदर नहीं सोचा, तो मैं अब बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा। फिर बाबा बोलते हैं, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति अपने घर की ओर आने लगा तो देखता है रास्ते में कि बहुत सारे बंदर उसको बैठे हुए दिखाई देते हैं। वह मन ही मन में सोच रहा था कि बाबा ने हमको क्यों मना किया है बंदर के बारे में ना सोचने के लिए। वह अपने घर की ओर चला आता है और अपने घर पे देखता है तो उसके घर पे बंदर दिखाई देते हैं। वह जहाँ भी देखता है चारों तरफ तो उसको बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं और वो अपने मन में ये सोच रहा था कि मुझे बंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं, बाबा ने क्यों कहा है हमको बंदर के बारे में मत सोचना। वह अपने पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि हमारी पत्नी का जो फेस है वो बंदर के जैसा दिख रहा है। वो जहाँ भी देखता चारों तरफ उसको बंदर के बारे में ही दिखाई देता था और बंदर के बारे में ही सोचता था। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से परेशान होने लगा और सुबह होते ही वह बाबा जी के पास भागते भागते हुए आता और बोलता है, बाबा जी आप ऐसा क्या मंत्र दे दिए हो, मैं जब से यहाँ से गया हूँ तब से हमें बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। बाबा बोलते हैं, मैंने तो ऐसा कोई मंत्र नहीं दिया है, मैंने तो तुमसे बोला था कि तुम बंदर के बारे में मत सोचना। फिर वह व्यक्ति बोलता है, जब से आपने हमको बोला है कि बंदर के बारे में मत सोचना तब से मैं बंदर के बारे में ही सोच रहा हूँ। बाबा मुस्कुराते हैं और हंसते हैं बच्चा, तुम जिस भी चीज़ों के बारे में सोचते हो वही तुमको दिखाई देता है, आओ बैठो। बाबा उस व्यक्ति को बैठाते हैं और बताते हैं मन की कहानी कि हमारा मन जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसी चीज़ के बारे में हमारा मन सोचने लगता है।
जो कुछ भी आप सोचोगे वहीं आपको दिखाई देने लगेगा। अभी तुमको यहाँ पे बंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं, पेड़ के सामने दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तुम उसके बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा ध्यान बंदर के ऊपर है, इसलिए तुम बंदर के बारे में सोच रहे हो। तुम जिस चीज़ के बारे में सोचते हो वो चीज़ें तुमको दिखाई देने लगती हैं, और तुम जिस भी चीज़ से दूर होना चाहते हो वो चीज़ें भी तुम सोचने लगते हो। अगर तुम सोचते हो कि हमारे जीवन में दुख ना आए, दुख ना आए, तो तुम दुख के बारे में सोच रहे हो। तुमको दुख के बारे में सोचना ही नहीं है, तुमको ये नहीं कहना है कि हमारे जीवन में दुख ना आए। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मेरे जीवन में दुख ना आए, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, तो विश्वास मानो तुम दुख के बारे में ही सोच रहे हो। तुमको सोचना नहीं है। सोचने की बहुत बेकार बीमारी होती है। जो कुछ भी अपने दिमाग में सोचते हो, जो कुछ भी अपने आप से बोलते हो, जो कुछ भी लोगों के बारे में बोलते हो, वो चीज़ें तुम सोच रहे हो। उन सारी चीज़ों से तुम्हें छुटकारा पाना है। अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना है, तब तुम एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हो। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी आता है आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत वो होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हो वो चीज़ें मिलती हैं। आप जिस भी चीज़ को अपने शिद्दत से चाहोगे वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो पैसा हो। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हो वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग वहीं पे काम करता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, अगर आप सफल लोगों के साथ रहते हो तो आप सफलता के बारे में सोचोगे। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हो तो आप बुराइयों के बारे में सोचोगे। आप जो कुछ भी सोचते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो वैसा बन जाते हो। यही कहलाता है आकर्षण का सिद्धांत। तो अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी चेंज करना है, दुखी जीवन से सुखी में आना है, तो तुम्हें सुख के बारे में सोचना है और हमेशा हैप्पी रहना है। मेडिटेशन करना है, अच्छी अच्छी बातें करना, अपने काम को करना है। बस यही होती है ज़िंदगी का असली मकसद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।